इस बात को, यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ tan का उल्टा cot होता है, sec का उल्टा cosec होता है, ये बात याद रखना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार। आ जाइए। तो हमें यहाँ पर दो बातें सीखनी है और सबसे पहली बात क्या सीखनी है, जिस तरीके से मेरे भाई क्या होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है और वो कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मेरे भाई बराबर होता है 1 के। तो अगर हम बात करते हैं तो इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। पहला भाग हमारा sec थीटा माइनस tan थीटा हो गया और दूसरा भाग मेरे भाई sec थीटा प्लस tan थीटा हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप मुझे बताओ। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में हम तोड़ सकते हैं दोस्त। यहाँ तो बोलोगे हाँ गुरुदेव तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से हमारी काम की बात क्या निकलेगी, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि हम सर यहाँ से ये लिख सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा जो होता है ना सर, ठीक है, ये टर्म पूरा का पूरा उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा सर 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा के। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम आपको प्रूफ करके बता दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यानी अगर मेरे पास माइनस की वैल्यू पता है, ऐसे समझ लो, प्लस की वैल्यू पता है, प्लस की वैल्यू का उल्टा कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, या माइनस का उल्टा कर देंगे तो प्लस आ जाएगा। तो इसी पर हमारा एक आइडेंटिटी बना। और दोस्तों आइडेंटिटी क्या बना, तो एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या किया, एग्जामिनर ने यहाँ पर जो है वो ये कहा कि देखो sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, ऐसे समझ लो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, p है। तो हमने यहाँ पर कहा sec थीटा का मान कैसे निकालेंगे, मतलब या तो एग्जामिनर प्लस की वैल्यू दे या एग्जामिनर माइनस की वैल्यू दे। हम यहाँ कैसे निकालते हैं, तो मान लो उसने प्लस की वैल्यू p दे दी, तो आप यहाँ माइनस की वैल्यू क्या करोगे, तो बोलोगे सर माइनस की वैल्यू निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो, p का उल्टा 1 अपॉन p हो जाएगा। और अगर p का उल्टा 1 अपॉन p हो जाएगा तो ये हमारा इसके साथ खत्म, फिर sec और sec हमारा कितना हो जाएगा, 2 sec थीटा हो जाएगा। और ये अगर हम जोड़ देते हैं इनको तो p प्लस 1 अपॉन p हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा और हम तसल्ली से रखें तो बोलेंगे सर 2 sec थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p हो जाएगा। और एक लाइन और खींच देना तो यहाँ पर हम याद करेंगे sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, ये 2 नीचे चला जाता है तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p हो जाता है। अब हम दोस्त हम आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता देंगे, आपको दोनों याद कर लेना है, ठीक है, दोनों याद कर लेना है। आपने यहाँ पर कहा कि सर हम इसे जोड़ देंगे तो ये बनेगा, जरा सोचो यहाँ पर पहले में से दूसरे को माइनस कर देते तो क्या बनता, तो sec और sec खत्म हो जाता, फिर यहाँ 2 sec थीटा की जगह 2 tan थीटा आता, ठीक है। तो यहाँ जैसे आपने sec के लिए इतनी वैल्यू लिखी है ना, अगर दोस्त आपको डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो यहाँ जहाँ p स्क्वायर प्लस 1 है वहाँ पर आप p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p कर देना, ये डायरेक्ट tan की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इसको थोड़ा समराइज करें आप लोगों के लिए, तो समराइज करके हम आपको सीधा का सीधा एंड रिजल्ट बता देते हैं। और वो यहाँ पर एंड रिजल्ट क्या है, वो मेरे भाई सीधा का सीधा रिजल्ट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के नाम से, जो आपके फॉर्मुला बुक में भी दिया है और हम भी आपको बता रहे हैं। और वो मेरे भाई क्या है, अगर कभी भी एग्जामिनर आपको यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दे देता है कि भाई इसकी वैल्यू तुम्हारे p के बराबर है, और जरूरी नहीं है कि वो sec थीटा माइनस tan थीटा ही दे, हो सकता है मेरे भाई वो sec थीटा प्लस tan थीटा भी दे दे, यानी कभी वो माइनस दे सकता है, कभी वो प्लस दे सकता है, इनमें से कोई भी वैल्यू दे सकता है। वो माइनस की वैल्यू दे सकता है, वो प्लस की वैल्यू दे सकता है, याद रखना है मेरे भाई यहाँ पर। और वो क्या याद रखना है कि सर sec थीटा की वैल्यू कितनी है, तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p है, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, तो tan थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। अब देखो जैसे होता है ना एक तीर से दो निशाने, तो वही वाली बात मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगी। आपने फॉर्मूला पढ़ा एक, लेकिन फायदे हो जाएंगे दो। और वो कहाँ कहाँ फायदा होगा, तो पहला फायदा आपको sec और tan में होगा, और सेम कहानी दूसरा आपका cosec और cot में लगता है, वहाँ भी आपको फायदा हो जाएगा। वहां पर आपको क्या फायदा हो जाएगा, जैसे sec है तो sec का उल्टा क्या हो जाता है, cosec, तो मेरे भाई यहाँ लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री में। और tan का उल्टा क्या हो गया, तो cot। तो अगर आपको cosec माइनस cot कभी भविष्य में p मिल जाए, या फिर यहाँ पर मेरे भाई cosec प्लस cot की वैल्यू आपको कितना मिल जाए, p मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर तो हम यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर अगर cosec थीटा का मान हमें निकालना है तो cosec थीटा का मान कितना होगा, जो sec थीटा का मान होगा, यानी वही बात सर p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। और अगर हमें cot थीटा का मान निकालना है तो वही बात सर p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 2p हो जाएगा। समझ गए इस बात को, यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ tan का उल्टा cot होता है, sec का उल्टा cosec होता है, ये बात याद रखना है। तो भविष्य में कभी sec थीटा प्लस tan थीटा दे या sec थीटा माइनस tan थीटा दे, मेरे भाई याद रखिएगा sec थीटा की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। आदित्य सर बताए थे p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p tan होता है, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p हमारा sec होता है। पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस सवाल के बारे में स्पेशल बात करते हैं मेरे भाई, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दी है, तो हम